जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का। आपके लिए यहाँ पर ये 19वां प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है? सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जल्दी से देखिए। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो 4 विकल्प भी दे गए हैं, आंसर बनता है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। तो किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, राहुल सानकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल को किस नाम या नामों से संबोधित किया है? किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर 52 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, संधिकाल या चारणकाल आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ये कथन बताना है, किस मनीषी का ये कथन है साहित्य के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, महत्वपूर्ण है, और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंदबरदाई हैं, जगनिक हैं, अमीर खुसरो है, नरपति नाल्य हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर चौंगन का राइट आंसर है चंदबरदाई। चंदबरदाई आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्यामल दास या कर्नल टॉड या गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। तो 55 का सही आंसर है कर्नल टॉड आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 पूछा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अभट्ट या फिर अपभ्रष्ट या पुरानी हिंदी या देसी भाषा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? 56 का राइट आंसर है बी, पुरानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो 57 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है, तो 58 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य यानी कि विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे यहाँ पर पूछा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही हैं? नाभादास, कबीरदास, अग्रदास, तुलसीदास। तो 59 का राइट आंसर है, ये पंक्तियाँ कही हैं कबीरदास, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन संत काव्य धारा की कवि नहीं है? नहीं पूछा है, संत काव्य धारा की कवि नहीं है, तो आपका 60 का राइट आंसर क्या होगा? संत काव्य धारा की कवि नहीं है, तो नाभादास आपका यहाँ पर सही आंसर है। 60 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण या इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 61 है और राइट आंसर है प्रेम निरूपण, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने जो है मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? ये आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 62 का जो सही आंसर है, 62 का क्या सही आंसर? केशवदास आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर केशवदास आपका विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ब्रजवासी दास या रामचरण दास या मंचित या प्रेम सखी। तो ये 4 विकल्प हैं, वह कौन है? तो आपका यहाँ पर 63 का राइट आंसर है ब्रजवासी दास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है यहाँ पर कि रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो अंग दर्पण, रस रत्नाकर, यमुना लहरी, ब्रज विलास। यहाँ पर आपको बताना है रसलीन का लिखा ग्रंथ कौन सा है। 64 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 अंग दर्पण। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, किसने ये नाम दिया है? ये आपको बताना है।
उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो 65 का डी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद ठाकुर, बोधा आलम। क्वेश्चन नंबर 66 और 66 का सही आंसर क्या होगा? तो 66 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारू गुराई, ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है ये पंक्तियां जो हैं किस कवि द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियां कही गई हैं मतीराम जी की ये पंक्तियां हैं, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा है? तो देख लेते हैं। द्रग उर्जत कूटत कुटुम्बे जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी, जायसी, तुलसी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 68 है और आपका सही आंसर है ये कथन जो है बिहारी जी का है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। 69वां क्वेश्चन पूछा है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? ममता कालिया, ममता भाटिया या मैत्रेय पुष्पा, नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले जो रचनाकार हैं, तो 70 का सी राइट आंसर है, राजा शिव प्रसाद सतारी हिंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है आपसे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवध का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास या साकेत, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ये प्रसिद्ध काव्य है तो प्रिय प्रवास आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या हालावादी। 72 का राइट आंसर बताना है, विकल्प नंबर बी प्रगतिवादी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्या पूछा है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? बताइए किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो 73 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि कुरुक्षेत्र आपका सही आंसर होगा। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है तो कौन नहीं है? सम्मिलित नहीं पूछा है आपसे, तो 74 का राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और 75 का राइट आंसर है लीलाधर जगुड़ी आपका सही आंसर है। नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 पूछा है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि आपके लिए बताना है कौन सी है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है सी यानी कि ता आपका सही आंसर होगा, ता। क्वेश्चन नंबर 77 है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? देखिए रा व्यंजन नहीं पूछा है आपसे, बताइए रा व्यंजन नहीं है तो आपका 77 का बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर मात्र भूमि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 77 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है। ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर बताइए ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है और आपका सही आंसर है यह जो क्या होगा? राइट आंसर तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 यहाँ पर पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि किस प्रकार शुद्ध लिखेंगे यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में। और 79 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 ये प्रतिनिधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है? 80 में बताइए, यहाँ पर बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो 80 का राइट आंसर है आविष्कार, आविष्कार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। कितनी कैद है नाटक है, किसका नाटक है? तो नागबोडस, दुष्यंत कुमार, प्रतिभा अग्रवाल, मृदुला गर्ग, तो आपका 81 का सही आंसर है यहाँ पर राइट आंसर मृदुला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 82। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक पूछा है कामायनी या रसीला, आम या वकील।
तो 82 का आपका देखिए वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है, वकील डी राइट आंसर होगा। जलेबी में मिठास अधिक रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यहाँ पर मिठास का जो है इस शब्द का विशेषण बताना है, तो 83 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर मिठास का मीठा आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन ये सर्वनाम है, इसका गुणवाचक शब्द आपके लिए बताना है विकल्प में से। तो 84 का राइट आंसर है आपका कौन का कैसा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है कैसा। और क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा है सर्वनाम शब्द आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 में, और सर्वनाम शब्द है 85 में डी यानी कि कौन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, बताइए। धार्मिक, तो बताइए यहाँ पर इस वाक्य में आपके लिए रेखांकित पद बताना है, संज्ञा क्रिया सर्वनाम विशेषण। तो 86 का राइट आंसर होगा विशेषण। विशेषण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है, ये आपके लिए भेद बताना है, ये विशेषण का कौन सा भेद होगा। 87 का सही आंसर बताना है, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि सार्वनामिक आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अकर्मक क्रिया बताना है, अकर्मक क्रिया जो है किसमें प्रयुक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताना है, तो आपका अकर्मक क्रिया यहाँ पर प्रयोग की गई है, शिशु रो रहा है, इसमें विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6, 2। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है, देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछा है, तो आपका 89 का डी राइट आंसर है, 2 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिपल, कुछ ना कुछ, सांझ सवेरे, वहां पर नहीं पूछा है, क्रिया विशेषण नहीं है, तो 90 का राइट आंसर है डी, वहां पर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 91 कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। दिन भर, बताइए इसमें आपके लिए रेखांकित पद में अवयव का भेद बताना है, तो आपका राइट आंसर है 91 का बी, निपात आपका सही आंसर होगा, निपात आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 पूछा कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। तो भाई शब्द आपके लिए बताना है 92 में कौन से शब्द हैं, तो 92 का सी राइट आंसर है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपका सही आंसर है 92 का सी। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा होगा। वधु का बहुवचन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 93वां क्वेश्चन है, वधुएं आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, अपादान, करण, संप्रदान या प्राधिकरण। तो आपका 94 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि करण आपका सही आंसर है। करण कारक किस वाक्य में है, यहाँ पर आपके लिए वह 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि करण कारक कौन से वाक्य में है। तो 95 का आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक प्रयुक्त हुआ है। निम्न में योग ऋण बताना है, योग ऋण शब्द है, पीला है या पर, जलज या दूध वाला। निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है, तो 96 का आपका बी राइट आंसर होगा, जलज। जलज आपका सही आंसर है। त्यक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, त्यक्त शब्द का तद्भव बताना है, तो 97 का ये राइट आंसर होगा, तीता। तीता आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव, देश, तत्सम या संकर। तो बताइए 4 विकल्प हैं। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो 98 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें और शेयर कर दें सभी लोग। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, आ, प्रा, प्रति, प्रत्या। तो प्रत्याशा में उपसर्ग बताना है, 99 का राइट आंसर सी, प्रति आपका सही आंसर है। प्रति आपका राइट आंसर है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो 100 का आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह सी राइट आंसर है, यानी कि भाववाचक। भाववाचक आपका सही आंसर है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है वक्र, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम बताना है जागृत, जगाना, जागना, जागरण। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? तो 102 का राइट आंसर है जागृत, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रहास, कौमुदी, रजत या स्वर्णकिरण। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर बताइए। तो 103 का राइट आंसर है कौमुदी। चंद्रिका का पर्याय क्या है? कौमुदी। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। यहाँ पर मनोहर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 104 है, राइट आंसर है आपका मनोहर का सुहावना। सुहावना ये जो है समानार्थी है मनोहर का। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 105 पूछा है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अन्य अर्थ क्या होगा। तो इसका अन्य अर्थ बताना है 105 का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर तो यहाँ पर सही आंसर है उन्मत्त, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर ए। अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अभय और उभय, इसका आपके लिए सही अर्थ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 में बताना है। तो 106 का राइट आंसर ए राइट आंसर होगा। निर्भय, दोनों, निर्भय दोनों, तो 6 का ए राइट आंसर है। अणु का अर्थ खालिस्तान होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पर आपके लिए खालिस्तान में बताना है अणु का अर्थ क्या होता है। देखिए अणु का अर्थ तो कण होता है, तो अणु का अर्थ क्या होगा? तो 107 का राइट आंसर है बी, यानी कि पीछे। पीछे आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108 पूछा है, दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिन और दीन का यहाँ पर सही अर्थ बताना है। तो 108 का राइट आंसर है दिवस और गरीब, आपका सही आंसर होगा दिवस और गरीब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा है 109, जैसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अतिथि, अनाहूत या अभ्यागत या रिश्तेदार। जैसे बुलाया न गया हो तो वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपके लिए बताना है। तो 109 का राइट आंसर है सी, अनाहूत, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्या पूछा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द बताना है। तो 110 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? वाग्दत्ता, वाग्दत्ता विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है आपसे, सदियों का संधि विच्छेद करें। तो सदियों का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111 है, महत्वपूर्ण है। और आपका सदा दिन ए बराबर सदैव, ये जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। मनुयोग, मनुयोग का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर 112 का राइट आंसर है मनुयोग। मनः धन योग बराबर मनुयोग, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में समास आपके लिए बताना है 113 में। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है 113 का विकल्प नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास आपका सही आंसर होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 है। और दिगु, दिगु यहाँ पर दिगु लिखा है, दिगु समास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 115 पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, यह सही निकला। यह आपके लिए बताना है प्रधान वाक्य है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है, कौन सा है? तो 115 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, मेरा यह सोचना सही निकला। ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 पूछा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा होगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 116 है और राइट आंसर है जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, ये जो है आपका सही शुद्ध वाक्य माना जाएगा विकल्प नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान क्या होगा बताइए? यह रास्ता खालिस्तान है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पर यह रास्ता खालिस्तान है, तो खालिस्तान पर आपके लिए बताना है। तो 117 का ये राइट आंसर है, यह रास्ता दुर्गम, दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा रस भीभत्स का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार या करुण। तो भीभत्स रस का विरोधी कौन सा रस माना जाता है? तो 118 का राइट आंसर है श्रृंगार, यानी कि विकल्प नंबर आपका ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं, क्या पूछा है? केशव कही न जाय का कहिए, देखत
तव रचना विचित्र अति समझू मन ही मन रहिए में इसमें है रौद्र रस है, भयानक रस है, शांत अद्भुत रस। यहाँ पर आपके लिए रस बताना है कौन सा रस है, तो 119 का आपका राइट आंसर है अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 120 क्या पूछा है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 2, 6, 3 या फिर 4। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो आपका 120 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि इसमें 4 छंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा है, क्या पूछा, अनुष्टुप है, अनुष्टुप है क्या है, एक छंद है, एक रस है, एक अलंकार है या एक गुण है। क्वेश्चन नंबर 121 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर ये क्या है, एक छंद है, छंद आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार बताना है, सिली मुख में कौन सा अलंकार होता है, श्लेष, वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास या लाटानुप्रास या उपमा। तो 122 का श्लेष आपका सही आंसर है, इसमें सिली मुख में अलंकार श्लेष होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 123 पूछा है, क्या पूछा है, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास में अलंकार आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 में कौन सा इसमें अलंकार होगा, आपके 4 विकल्प भी दे गए हैं। 123वां क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, अतिशयोक्ति आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 124, हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्या है, मुहावरा है, मुहावरा है और इसका अर्थ आपके लिए बताना है। हाथ मलते रह जाना, इसका अर्थ होगा क्या होगा, पछताना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर, अर्थ बताना है तो पछताना आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 125, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा, 125 का आंसर बताना है। तो डी राइट आंसर है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये जो है सही आंसर होगा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, कौटिल्य, चतुरसेन, प्रेमचंद्र, आचार्य तुलसी। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बताना है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, 126 का डी राइट आंसर है, आचार्य तुलसी आपका सही आंसर है। प्रेम सागर किसकी कृति है, प्रेम सागर बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 है और 127 का राइट आंसर होगा प्रेम सागर, ये कृति किसकी है, लल्लू लाल। बिल्कुल सही, लल्लू लाल, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, क्वेश्चन नंबर 128 में बताना है, निहार, कामायनी, साकेत या प्रिय प्रवास। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी की कृति पूछा है यहाँ पर, तो 128 का ये राइट आंसर होगा। निहार, नीरजा, रश्मि, ये इनकी कृति मानी जाती है महादेवी वर्मा जी की। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह कृति बताना है। अज्ञेय जी की कौन सी वह कृति है जिस पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 129 का सही आंसर होगा, कितनी नाव में कितनी बार, ये आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको, अलका सरावगी को। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 130 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कली कथा वाया बाईपास आपका सही आंसर होगा। अलका सरावगी की ये रचना है, कली कथा वाया बाईपास। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 131 है और 131 का सही आंसर होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर ए सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कृति पूछा है तो विकल्प नंबर ए यानी कि ग्राम आपका सही आंसर है। झूठा सच के लेखक है मैथिली शरण गुप्त हैं, कबीर, विष्णु प्रभाकर या यशपाल। 132 का आंसर बताना है, झूठा सच के लेखक हैं तो 132 का आपका डी राइट आंसर है, यशपाल। यशपाल आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अमृत और विष किसकी रचना है, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, सुमित्रानंदन पंत, अमृतलाल नागर, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 133 है और 133 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, अमृतलाल नागर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं, गोदान, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं, तो 134 का सी राइट आंसर है, निर्मला। निर्मला आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा है, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है।
कहानी बूढ़ी काकी और अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 135 का आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कहानी, कविता, उपन्यास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 136 का ए यानी कि आलोचना आपका सही आंसर होगा। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 137 पूछा है आपसे, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? 137 है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो 137 का सी राइट आंसर है, शिवदान सिंह चौहान जी को ये रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 138 है, रसखान, रहीम देव रत्नाकर आदि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? अवधी में, बघेली, ब्रजभाषा या मगही? 138 का राइट आंसर बताना है। रहीम रसखान देव रत्नाकर। हाँ, तो ये जो है किस बोली में रचना करते थे? तो 38 का बी राइट आंसर है, ब्रजभाषा। असंगत युग्म का चयन करना है 139 में। बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर असंगत युग्म आपका राइट आंसर राही मासूम रजा पानी के प्राचीर, ये जो है असंगत युग्म है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है 139 का। 140 है, सरंध्री के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। सरंध्री के रचनाकार हैं 140 का बी राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य बताना है, कौन सा है? अनद है, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है तो 141 का आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी यानी कि करुणालय। करुणालय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 142 है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वह कौन सा है गोदान का पात्र जो प्रेमचंद जी के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा, क्या होगा? प्रोफेसर मेहता आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक है भीष्म साहिनी, कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर है निर्मल वर्मा, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर निर्मल वर्मा, शरद जोशी। 144 है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती। जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है 10 तस्वीरें आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, जीवनी है या रेखा चित्र है? बताइए 145 में बताना है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 145 का डी राइट आंसर होगा, रेखा चित्र आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 से ये आपके जो है गद्यांश से आए हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है आपके गद्यांश से हैं, तो गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर देरी हो जाएगी, तो इनको छोड़ देते हैं ये 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।